हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डियर मैडम। आज है 19 जुलाई 2021। आइए नज़र डालते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स पे। हाल ही में किस राज्य ने वन स्कूल वन आईएएस योजना की शुरुआत की है? हमारा सही उत्तर है बी, केरल। ये योजना वैदिक इरुडेट फाउंडेशन स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य केरल के उन छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं लेकिन शैक्षणिक रूप से सिविल सर्विसेज और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के इच्छुक हैं। आइए देख लेते हैं भारत के नक्शे में केरल। ये है केरल। इसके सीएम हैं पिनराई विजयन, इसके राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान और इस योजना का उद्घाटन केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने किया था। हमारा अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हमारा सही आंसर है सी, 18 जनवरी। इस बार 18 जनवरी को एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस मनाया था। हमारा अगला है, हाल ही में जारी द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट के लेखक कौन है? हमारा सही उत्तर है ए, रामचंद्र गुहा। इस पुस्तक में इन्होंने देहरादून में बचपन से लेकर कॉलेज में उनके दिनों में केरल में खेल के साथ जुड़े होने, बीसीसीआई का हिस्सा बनकर सर्वश्रेष्ठ भारतीय और विदेशी क्रिकेट खिलाड़ियों से उनका मुकाबला कि अपने व्यक्तिगत अनुभवों को साझा किया है। सोलह जनवरी से शुरू हुए कोविड-19 वैक्सीनेशन में पहले कोविड-19 वैक्सीन के प्राप्तकर्ता कौन हैं? हमारा सही उत्तर है ए, मनीष कुमार। हाल ही में आयोजित इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में किसे इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? हमारा सही आंसर है डी, विश्वजीत चटर्जी। हाल ही में पाकिस्तान सरकार द्वारा दुबई रॉयल्स को किसका शिकार करने की अनुमति दी गई है? हमारा सही उत्तर है ए, हाउबारा बस्टर्ड। आइए देख लेते हैं एक बार हाउबारा बस्टर्ड कैसा है। हाउबारा बस्टर्ड पाकिस्तान ने दुबई शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, द क्राउन प्रिंस और शाही परिवार के 5 सदस्यों को ये अनुमति जारी की है। हाउबारा बस्टर्ड को तिल्लोर भी कहा जाता है। ये एक स्थलीय पक्षी है जो मध्य पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों में पाया जाता है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी और प्रधानमंत्री हैं इमरान खान। नासा द्वारा बनाया गया दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट कौन सा है? हमारा सही उत्तर है SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम। ये रॉकेट 212 फुट लंबे SLS कोर चरण में लिक्विड हाइड्रोजन टैंक और लिक्विड ऑक्सीजन टैंक शामिल है। इसमें RS-25 इंजन है को पावर देने के लिए 7,33,000 गैलन प्रोपेलेंट है। नासा का फुल फॉर्म होता है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसके व्यवस्थापक हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन और इसका मुख्यालय है वॉशिंगटन DC USA में। हाल ही में
यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की वाइस चेयरमैन किसे चुना गया है? हमारा सही उत्तर है ए. किरण मजूमदार शॉ। USIBC ने 3 कॉर्पोरेट लीडर्स को ग्लोबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के उपाध्यक्ष के रूप में चुना है। एक तो हो गई है हमारी बायोकॉन की कार्यकारी अध्यक्ष है किरण मजूमदार शॉ, एक हैं एमवे के CEO मिलिंद पंत, कौन सी कंपनी है? एमवे, और एक है नैस्डैक के उपाध्यक्ष हैं एडवर्ड नाइट। ये हैं हमारी किरण मजूमदार शॉ। USIBC की अध्यक्ष है निशा बिस्वाल। US इंडिया बिजनेस काउंसिल की स्थापना 1975 में की गई थी। इनका हेडक्वार्टर जो है वो है वॉशिंगटन DC USA में। हाल ही में जारी सक्षम अभियान का शुभारंभ किसने किया? हमारा सही आंसर है बी। हमारा सही आंसर है बी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संसाधन मंत्रालय। सक्षम का अर्थ होता है संरक्षण, क्षमता और महोत्सव। संरक्षण, क्षमता और महोत्सव, ये मिलके बन गया है आपका सक्षम। इस अभियान का उद्देश्य स्वच्छ ईंधन का उपयोग करने के फायदों के बारे में लोगों में जागरूकता फैलाना है। हमारे प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम के मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान। अगला हमारा सवाल है, हाल ही में भारत में निर्दिष्ट कुशल श्रमिक यानी स्पेसिफाइड स्किल वर्कर्स को लेकर किस देश के साथ सहभागिता समझौता किया है? हमारा सही उत्तर है जापान। इस समझौते के अनुसार भारत के योग्य श्रमिक जापान में 14 क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। इंडिया और फ्रांस के एयरफोर्स के मध्य होने वाली एक्सरसाइज का क्या नाम है? हमारा सही आंसर है सी, डेजर्ट नाइट 21। ये एक्सरसाइज 20 से 24 जनवरी को जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित की जाएगी। हाल ही में किस गांव में पहली बार बिजली आई है? हमारा सही उत्तर है ए, गनौरी तांटा गांव। जी हाँ, आज़ादी के इतने सालों बाद जम्मू एंड कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में गनौरी तांटा गांव है। जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा। हाल ही में किस जेल में रेडियो स्टेशन की शुरुआत की गई है? हमारा सही उत्तर है पानीपत जेल। इससे पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल और उत्तर प्रदेश की आगरा जेल में भी रेडियो स्टेशन की शुरुआत की जा चुकी है। ये पहल तिनका फाउंडेशन की तरफ से की गई थी, इसीलिए इसका नाम भी क्या रखा गया है? तिनका जेल रेडियो। तिनका जेल रेडियो। रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट कौन है? हमारा सही उत्तर है भावना कंठ। फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाली पहली महिला पायलट है। भावना करंटली एयरबेस राजस्थान में पोस्टेड हैं, जहां पर वो मिग 21 बिसॉन फाइटर प्लेन उड़ाती हैं। हाल ही में किस राज्य में सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई? हमारा सही उत्तर है ए, श्रीनगर में। सखी वन स्टॉप सेंटर का उद्देश्य है डिस्ट्रेस महिलाओं की मदद करना। सखी की पहल महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई है। वन स्टॉप सेंटर
सखी जो है वो पूरी तरीके से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। और ये किस स्कीम के अंदर आता है? निर्भया फंड के अंतर्गत इसकी फंडिंग की जाती है। ये थी हमारी आज की कुछ करंट अफेयर्स की न्यूज़।